हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो है भाई मैम्पी और राहुल के लिए। ये दोनों इतने अच्छे लगते हैं मुझे कि मैं इनके वीडियो बहुत पहले से देख रही हूँ और दोनों बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। लेकिन अब ये अपनी ससुराल गई हैं मैम्पी, और वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक तरह से आपको सरप्राइज़ कर देगा कि भाई क्या चल रहा है। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई होली का समय है और सभी लोग होली के रंग में रंगे हुए। वही में मम्पी और राहुल का भी वीडियो आया। मम्पी अक्सर प्रैंक करती रहती है सबके साथ, लेकिन इस बार भी होली में प्रैंक करना चाह रही थी, लेकिन इस बार रियलिटी में उन्होंने भाई भांग पी ली। 2.5 गिलास, 2 गिलास एंड हाफ इन्होंने पी लिया और उसके बाद जमकर बवाल हुआ। बस खूब मस्ती हुई, मतलब होली तो हुड़दंग वाली हो गई। कीचड़ से भी होली खेली मम्पी ने और बहुत ही मज़ा आया, मतलब हंस हंस के पेट फूल गया। क्योंकि मम्पी की वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, वो हमेशा खुश रहती है, हंसती रहती है, तो उसकी क्यूट स्माइल बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। उनकी बेटी मायरा, मायरा भी बहुत क्यूट है, उसकी बातें ही बहुत अच्छी लगती हैं। सब कुछ परफेक्ट है। बाहर से देखने में ऐसा लगता है सब कुछ परफेक्ट है, मतलब कोई कमी नहीं है, पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। अब राहुल अपनी माँ बाप की इकलौती कह सकते हैं, इकलौते लड़के हैं। बहन भी है लेकिन उसकी तो शादी हो चुकी है। लड़कों के नाम पर राहुल अकेले हैं। लेकिन मम्पी से इन्होंने लव मैरिज शादी की थी, जिस वजह से भाई इनके पिताजी तो मान गए थे, बहू को अपना लिया था, लेकिन सासू माँ को बहू उतनी पसंद नहीं आई। पहली बात तो बंगाली है वो। अब बंगाली लड़कियां किसको पसंद आएंगी, खास करके बिहारी। तो इन दोनों का कोई मतलब कंपटीशन है ही नहीं किसी भी चीज़ में। मतलब भले ही नॉनवेज वो भी खाते हैं, नॉनवेज वो भी खाते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो वही हाल है। अब जब ये ससुराल गई हैं तो रियलिटी बाहर आ रही है। सासू माँ इनकी वैसे तो बहुत क्यूट हैं और बातें भी अच्छी करती हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बेचारे राहुल बीच में पिसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सास बहू की बनती ही नहीं है। उनकी सासू माँ यही कहती हैं कि इसे कुछ समझ नहीं आता है, मैं कुछ बोलती हूँ ये समझती नहीं है, पता नहीं कब समझेगी। छोटी छोटी चीज़ें ही उसे समझ नहीं आती, ये मनमर्जी अपनी चलाती है, किसी की नहीं सुनती है। तो राहुल ने कहा कि मम्मी ऐसा है, कुछ दिन के लिए हमारे पास कोलकाता चलो। उनकी मम्मी कहती हैं अगर मैं जाऊंगी तो क्या ये सुकून से रह पाएगी, 2 दिन में ही परेशान हो जाएगी। मतलब ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, सुन करके मतलब अजीब लगता है थोड़ा सा। क्या इतने साल होने के बाद भी इनकी माँ और मम्पी में बिल्कुल भी बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन मम्पी बातों को इग्नोर कर रही थी, हंस करके टाल रही थी। क्या लगता है सिर्फ कैमरे के सामने ऐसा हो रहा था? कैमरे के पीछे क्या होता होगा, ये चीज़ें तो भाई उनके घर वाले ही जान सकते हैं। क्योंकि राहुल रियल में परेशान लग रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे कि सास बहू में अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगें, लेकिन ये पॉसिबल होता दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्योंकि मम्पी की हरकतें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मम्पी रहती हैं ससुराल में, वैसा तो कोई भी नहीं पसंद करेगा कि सास हैं, ससुर हैं और भी रिलेटिव हैं, उनके सामने ये जिस तरह से रहती हैं, ओनली कुर्ता, सर पे पल्लू नहीं, और जिस तरह से सबसे बात करती हैं, वो तरीका हो सकता है इनकी माँ को नहीं पसंद हो, क्योंकि वो आज भी सर पे पल्लू रखती हैं। ये बात आप लोगों ने भी नोटिस की होगी कि उनकी मम्मी ज़्यादातर सर पे पल्लू रखती हैं, और उसी जगह पर बहू बिना दुपट्टा के ही रहती है। किचन में तो, बाहर भी अक्सर वो बिना दुपट्टे के ही रहती है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं जो उनकी सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मंदिर में पूजा करना भी इसे नहीं आता है। तो मम्पी बड़ी आसानी से कह देती हैं, मतलब वैसे तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मम्पी उसे कहती हैं कि इतने सारे भगवान रखे हैं, भगवानों की पूरी फैमिली है, मैं किसको किसको देखूं। तो भाई मम्पी की ये चीज़ें मुझे भी अच्छी नहीं लगी कि भाई सास हैं जो कह रही हैं हमें सुनना चाहिए। क्योंकि भाई हमने लव मैरिज शादी की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मनमर्जी चलाएं। उनका बेटा हमारे पास है तो कुछ तो सुननी पड़ेगी, ऊपर से इकलौता बेटा, उनका सहारा।
तो भाई हमें सुनना पड़ेगा और एडजस्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन मम्पी एडजस्ट नहीं करना चाहती, ये चीज़ें क्लियर दिख रही हैं और उन्हें समझ में भी आ रहा है उनकी सासू माँ को, इसीलिए वो कम बोलती हैं। दिख रहा था कम बोलती हैं, लेकिन जब वो बोलती हैं ना तो ऐसा तीखी मिर्ची की तरह बोलती हैं, जिससे समझ में आता है कि दोनों में बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। अब भले ही ये 10, 20, 15 दिन के लिए गए हों, जितने दिन के लिए गए होंगे, अब उतने दिनों में क्या ही होता है, ये तो उनके वीडियो जब अब इस वक्त तो डेली आ रहे हैं, डेली आएंगे तो उससे हमें पता चल ही जाएगा कि चल क्या रहा है, आखिर कितने दिन मम्पी इस तरह से सफ़र कर पाती हैं। क्योंकि वो तो चाहेंगी कि मैं चली जाऊं, क्योंकि रोक टोक किसे पसंद होती है, खास करके ऐसे लोगों को जो फैमिली के बीच में इस तरह से कभी रहे ही नहीं। तो भाई उम्मीद करते हैं भाई सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, उनकी सासू माँ भी अपनी बहू को एक्सेप्ट कर लें और मम्पी भी अपनी सासू माँ के रंग में रंग जाए, क्योंकि भाई तभी फैमिली हैप्पी फैमिली होगी। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही रिएक्शन वीडियो और रियल रिएक्शन वीडियो मैं डेली लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ बेल आइकॉन दबाना मत भूलना और मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय।